हेलो एवरीवन। आज हम नंबर सिस्टम से संख्याओं पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं ये सभी इस तरह के प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, 1 से 40 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह के प्रश्न करने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना होगा। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है। अगर आपके पास दिया हुआ संख्या है 1 + 2 + 3 + 4, आपसे पूछा जाएगा इन संख्याओं का योग क्या होगा। इसे करने के लिए एक फार्मूला होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद 1 + 4 और इसे 2 से भाग देंगे और गुना करेंगे जितनी पदों की संख्या है। यहाँ पदों की संख्या 4 है। अगर इसे आप जोड़ेंगे तो 5/2 होगा और यहाँ 4, ये कट जाएगा, यहाँ 2, यानी 5 दूनी 10। तो इसका आंसर 10 होगा। ये सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। यही फार्मूला यूज़ करके हम बनाने वाले हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास दिया गया संख्या 1 से 40 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात क्या होगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + ... 40। अभी इसका योग ज्ञात करना है। हम इसे उसी प्रकार बनाएंगे, प्रथम पद और अंतिम पद 1 + 40 और भाग देंगे हम 2 से, इंटू टोटल नंबर पदों की संख्या है 40 लिख लेंगे। इसे अगर आप जोड़ेंगे तो 41 होगा और इसे हम कटा लेंगे, 20 प्राप्त होगा आपको। 41 और 20 अगर इसका गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ 2 और 4 दूनी 8, 0। ये आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 48 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ सम संख्याओं का योग पूछा है। इसे हम क्रमबद्ध कर लेंगे और सम संख्या है तो सम संख्या 2 से शुरू होता है। 2 से अगर शुरू होगा तो दूसरा संख्या 4 होगा, उसी प्रकार 6 होगा, फिर प्लस और बढ़ता जाएगा और ये 48 तक होगा और 48 भी हमारा सम संख्या है। तो टोटल सम संख्या कितना हुआ, यानी पदों की संख्या क्या होगा, ये हमें जानना होगा। तो पदों की संख्या अगर आप यहाँ 48 लेते हैं, 48 तक पूछा गया है, इसमें से 24 संख्या ऐसा होगा जो सम होगा और 24 संख्या ऐसा होगा जो विषम होगा। यानी हमें सम संख्या 24 का निकालना है, ठीक है। 24 निकालना है जो ये विषम है और ये होगा इवन, यानी कि सम संख्या। तो हमें पदों की संख्या पता चल गया कि 24 है। फिर हम उसी फार्मूले पे बना लेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ेंगे, भागा 2 से देंगे और टोटल पदों की संख्या 24 है हमारे पास। इसे हम कटा लेंगे, यहाँ 12 होगा, इसे काट के ये दोनों को जोड़ेंगे, आपको 50 प्राप्त होगा, ये दोनों को, और गुना 12। अगर आप इसे करेंगे ये होगा 100 और 500, 600। आप गुना करके देख सकते हैं, 600 आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, प्रथम 45 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले हम इसे क्रमबद्ध कर लेंगे, 1 + 3 + 5 + 7। हमने इसे इसलिए किया कि यहाँ प्रथम 45 विषम, ये सारे विषम संख्याएं हैं, इसलिए हमें इस तरह से लिखना है 1 + 3 + 5 + 7 +... और ये 45 जो है, यहाँ 45 नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग पूछा गया हमसे। तो प्रथम 45 विषम संख्या जो है, अगर आप 90 तक लेंगे, 90 में 45 संख्या सम होगा और 45 संख्या जो होगा विषम होगा। तो लास्ट का संख्या हम देख रहे हैं ये सम है, तो इससे एक अंक कम, यानी कि 89 हमें लेना होगा। 89 संख्या हमें लेकर के चलना है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे उसी फार्मूले पे, प्रथम पद और अंतिम पद पे। प्रथम पद 1 जोड़
89/2, इसे हम गुणा करेंगे 45 से, क्योंकि टोटल हमारे पास 45 संख्या है। अभी इसे जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 90/2, यहाँ 45। अभी क्या करना है, इसको आपको कटा लेना है। ये 45 हुआ और इसका आप गुना करेंगे तो 20/25 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 6 + 15 + 24 + ... + 105। इसका योग क्या होगा, इसे ज्ञात करना है हमें। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन प्रश्नों के बीच अंतर क्या है। हम देख पा रहे हैं इन प्रश्नों के बीच जो अंतर है वो है 9 का, यानी अंतर समान है। तो सेम फार्मूले का यूज़ हम करेंगे। अगर अंतर समान है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और 105 दिया हुआ है, हमें पता नहीं है कि कुल पदों की संख्या क्या है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, n बराबर अंतिम पद यानी 105 घटाओ प्रथम पद 6 भागा इन दोनों के बीच का अंतर, ये 9 है, और जोड़ 1 किया जाता है। अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ होगा 99/9 जोड़ 1, इसे कटा देंगे, 11 आपको प्राप्त होगा। और 11 में ये 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। टोटल इसे लिखेंगे तो 12 पदों की संख्या प्राप्त होगी, ये 12 मिलेगा आपको। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 + 105/2 और ये 12 टोटल संख्या है, तो ये 6 हो गया। और इसको हम जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 111 × 6। इसका गुणा करेंगे 666 आएगा, जो आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, यदि 1 + 2 + 3 ... + 10 बराबर 55 हो तो 6 + 12 ... + 60 का मान क्या होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसे देखते हैं सिर्फ। यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, अंतर इसके बीच में है 6 का। जब अंतर हमें मालूम चल गया तो सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे कि ये पूरा श्रृंखला लिखने में कितने पद आएंगे। ये पद ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होता है, जो अभी हमने यहाँ इस्तेमाल किया। अंतिम पद 60 माइनस प्रथम पद 6 भागा इन दोनों का अंतर यानी 6 और प्लस 1। अब इसे घटा लेंगे। घटाने के बाद आपको प्राप्त होगा 54/6 + 1। इसे आप कटा लेंगे, 9 × 6 = 54 होता है। अब यहाँ 10 हो गया आपको, ये 1 जोड़ने के बाद 9 में 10 टोटल पदों की संख्या मालूम हो गया हमें। अब सेम उसी फार्मूले पे बना लेंगे। हमारे पास 6 है प्रथम पद और अंतिम पद है 60। दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग देंगे और 10 का गुण आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 66 होगा और 2 का भागा और 10। इसे आप भाग दे देंगे तो 33 प्राप्त होगा। और ये दोनों का गुणा करके 33 का 10 का आपको प्राप्त होगा 330। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 71 + 72 + 73 + ... + 100 का योग ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना होगा कि ये पूरी श्रृंखला में n का संख्या कितना होगा। उसी फार्मूले पे आप इसे ज्ञात कर सकते हैं कि कितना पद होगा। लेकिन आप ये ध्यान से देखें तो 71 से 100 तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 संख्या होगा। आप खुद से समझ सकते हैं, 70 और उसके बाद ये 71 है, यहाँ से यहाँ तक 30 संख्या होगा। आप n का फार्मूला लगा करके देख सकते हैं, देख लीजिएगा। फिलहाल हम इसे 30 पदों को लेकर के चलते हैं। अब इसका योग ज्ञात करना है। पहला पद है हमारे पास 71 और अंतिम पद है 100। भागा हमें 2 से देना है और 30 आएगा गुना में। इसे हम कटा लेंगे, यहाँ 15 आपको प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद 171 × 15। अब इसका गुणा करेंगे, यहाँ 5 एकम 5 जाएगा। हम ऑप्शन में देख रहे हैं
कि यही एक है जहाँ इकाई अंक 5 है, तो इसे आंसर ट्रिक कर लेंगे। अच्छा, ये होगा कि आप गुणा कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 18 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा। ये संख्याएं जो हैं सम संख्याएं हैं और सभी वर्ग में हैं। तो सम संख्याओं का वर्गों का योग हमने यहाँ लिखा हुआ है। सम या विषम संख्याओं का वर्गों का योग का एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 भागा 6, जहाँ n अंतिम पद होगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। हमारे पास दिया हुआ फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 भागा 6। आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। n जहाँ सबसे बड़ा संख्या है, n का मान हमारे पास है 20, फिर n प्लस 1 यानी 21, फिर n प्लस 2 यानी 22 और फिर 6। इसे हम कटा लेंगे। 2 तियाँ 6, 7 तियाँ 21, ये 2 इसके साथ कट के 10 कर देगा। अभी इस सब का आपस में गुणा कर लेंगे। इसका अगर आप गुणा करेंगे तो ये होगा 22 का 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूना 14 और 1 15, और यहाँ एक जीरो आ जाएगा, ये 10 वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा 1540। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इस फार्मूले का यूज़ करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए हमारे पास फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, जहाँ n अंतिम पद को व्यक्त करता है। चलिए इस फार्मूले को यूज़ करके हम दिया गया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n का मान 50 है, हम 50 लिख लेंगे, ब्रैकेट n प्लस 1 यानी 50 प्लस 1, 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 50 प्लस 1, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई 6। इसे हम सॉल्व करके छोटा कर लेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे 50, 51 और इसे 101 डिवाइडेड बाई 6। 2 तियाँ 6, 17 51, 2 इसको 25 कर देगा। अभी हम 25, 17 और 101 का गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 42,925। थैंक्स फॉर वॉचिंग।